आज भी माँ को खाना बनाते देख विकास को गुस्सा आ गया और वो स्वाति के पास गया और उस पर चिल्लाने लगा। स्वाति, माँ किचन में क्या कर रही हैं? आपके लिए खाना बना रही हैं। स्वाति ने शांत स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहते माँ को खाना बनाना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है, और तुमने उन्हें मना भी नहीं किया। विकास बिफर पड़ा। शर्म किस लिए और क्यों? स्वाति अभी भी अपने आप को शांत रखी थी कि मेरी पत्नी के होते हुए भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा, और तुम्हारे लिए कि तुम बहू होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा पा रही। स्वाति के सवाल पर विकास चिल्लाने ही लगा। ओह, तो आपको याद है कि आपकी पत्नी भी है? वरना मुझे लगा कि आपको अपनी मम्मी के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। स्वाति की आवाज़ में अब थोड़ी सी तेजी आ चुकी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? विकास बेरुखी से बोला। हमारी शादी को 6 महीने से ऊपर होने जा रहा है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन आपको मेरे सभी काम में कमी लगती है। तुमने कपड़े साफ किए, लेकिन जब मम्मी धोती थी तब ज़्यादा साफ होते थे। ये कैसे प्रेस करती हो? मम्मी करती हैं तो कितने अच्छे से करती हैं, सारी क्रीज निकाल देती हैं। ये रोटी कैसी बनाई? बहुत कड़क और मोटी है। ये दाल कैसी बनाई है तुमने? ठीक से तड़का नहीं दिया। सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। आज तक आपने गलती से भी एक बार भी मेरे किसी भी काम की तारीफ की है? नहीं, हमेशा मेरी तुलना मम्मी जी से किया, और मम्मी जी वो तो हमेशा खुश हो जाती हैं आपकी ऐसी बातें सुनकर कि उनका बेटा अभी भी उनके आंचल से बंधा हुआ है। स्वाति भी अब गुस्से से फूट पड़ी। ओह, तो तुम्हें जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होती मेरी बात? हाँ, सच भी है सच्चाई। कहाँ सबको पचती है? विकास तंज करने लगा। विकास की बात सुन स्वाति सिर पकड़कर बैठ गई। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? सच तो ये है कि आपको सच्चाई नहीं समझ आ रही। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझ में अपनी मम्मी की खोज कर रहे हो, जो गलत है। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा सेफ भी माँ के हाथों से बने सिंपल सी चटनी रोटी के स्वाद की भी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने खाना खराब और बेस्वाद बनाया है। आप अपने स्वाद की इंद्रियों को डेवलप कीजिए। जितने प्यार और अपनेपन से मम्मी जी आपके लिए खाना बनाती हैं, उतने ही प्यार और अपनेपन से मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। लेकिन खाना बनाते समय हम दोनों के ही भाव अलग हैं। मम्मी जी अपने बेटे के लिए और मैं अपने पति के लिए। फिर आप ही बताएं कि हम दोनों के बनाए खाने का स्वाद एक जैसा कैसे हो सकता है? आप मम्मी के हाथों से बने खाने को तब से खा रहे हैं जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें भी सिर्फ अपनी माँ यानी मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। शायद पापा जी को भी मम्मी के हाथ का बना खाना उतना पसंद नहीं आता होगा जितना आपको। रोज़ मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए खाना बना रही थी, जबकि मैंने आपको बताया था कि शादी से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया। सिर्फ आपके लिए बहुत ही प्यार से मैं खाना बनाती हूँ, और आप पहले ही निवाले पर ये बोलकर मम्मी जैसा स्वाद नहीं है मेरी सभी कोशिश पर विराम लगा देते हैं। और आपके मुंह से ये सुनकर मम्मी जी एक व्यंग हंसी से मुझे देखती हैं। इसलिए मैंने मम्मी जी से कहा कि आपके लिए वही खाना बनाएं। तो गलत क्या किया? आपको माँ के हाथ से बने खाने का स्वाद मिलेगा, और मम्मी जी के अंदर मुझे लेकर जो डर बैठ गया था कि उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दूं, वो भी ख़त्म हो गया, और मुझे भी मानसिक शांति मिल गई। स्वाति की बात सुन विकास चुप हो गया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि स्वाति की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। विकास कुछ बोलता, तभी रंजना जी की आवाज़ दोनों को सुनाई दी। सच ही तो कह रही है स्वाति, इसके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आज जहाँ स्वाति खड़ी है, मैं कल वहीं खड़ी थी। तेरे पापा भी मुझे यही ताने देते थे, और तू जब उसी खाने की तारीफ़ करता था तो माँ का दिल खुश हो जाता था। आज एक बात समझ आई कि खाना खाते समय किसने बनाया ये सोचने की जगह ये सोचना चाहिए कि कितने प्यार से बनाया है, तो खाने का स्वाद अपने आप दुगना बढ़ जाएगा। माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरा दिल दुखाया। विकास को भी समझ आ गया कि किसी की तुलना किसी और से करना अच्छा नहीं होता है। माँ के हाथों में स्वाद है तो पत्नी भी अन्नपूर्णा है। तो देखा दोस्तों, एक समझदार पत्नी ने कैसे अपनी समझदारी से सारी बात को संभाल लिया। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।